यहाँ पे जब आए तो देखे कि पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी होती थी। एक आईवीएफ सेंटर था पटना में, डॉक्टर हिमांशु रॉय का। उसके अलावा इधर गंगा के इधर तो कुछ भी नहीं था। पेशेंट्स को, जो इनफर्टाइल पेशेंट्स होते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी। हमेशा ये प्रयास रहता था कि पेशेंट्स को परेशानी ना हो, जितना कम से कम में हो सके हम लोग आईवीएफ करें, बहुत कम रिस्क रखते हुए भी, ताकि जो गरीब पेशेंट है उनको भी लाभ हो। हमको बिहार नहीं आना था और यहीं पे सेवा देना था। ये तो मेरा पढ़ाई कहीं से भी कर लें, पर था यही कि हमको वापस अपने लोगों के बीच आना है और उन्हीं की सेवा करनी है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार चैनल पे। और जैसा कि हम सब सुनते आए हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक महिला चिकित्सक बन जाए, डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप कि अगर एक महिला किसी प्रोफेशन को चुनती है और अगर वो चिकित्सक बनती है तो उसके घर के जो बच्चे हैं वो भी चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आते हैं। और इस चीज का इस बात का जीता जागता जो प्रमाण है वो है डॉक्टर रंगीला सिन्हा और उनकी बेटियां, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर मुजफ्फरपुर के लोगों को अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर प्राची। डॉक्टर प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में और तो जानेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप बताइए कि किस तरह से आपकी माँ के प्रोफेशन ने आपको मदद की इस प्रोफेशन को चुनने के लिए। धन्यवाद आपको मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए। और माँ तो सबकी बहुत प्रिय होती है और हमारी माँ तो एक इतना स्टैंडर्ड उनका रहा है कि सबको प्रेरित करती रही हैं और हम लोग के साथ में ही रहे हैं। उनका समर्पण जो अपने मरीज के लिए था, ये तो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं। जी, वो मेडिकल कॉलेज में थी, उस समय इतनी सुविधा नहीं थी जिस अब है। उस समय इतनी सुविधा नहीं रहती थी। जो पेशेंट्स रहते थे, अगर कोई ऐसा गरीब पेशेंट है जिनको खाने के लिए नहीं है, तो मुझको याद है कि हम लोग के घर से खाना बन के जाता था मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स के लिए। तो वैसा समर्पण से तो आदमी सीखेगा ही, और हम लोग को तो बहुत प्रेरणा मिली है। तो यही था कि हम जब पढ़ने के आए तो हम चाहते थे कि मुजफ्फरपुर में भी वो सुविधा दे जो यहाँ पे लोगों को नहीं था उस समय। जी। तो आपकी माँ आपकी शिक्षिका भी रही है, जैसा कि हमने कुछ इंटरव्यूज में देखा है। तो एक शिक्षक के रूप में एक माँ कैसी होती है? रोल थोड़ा अलग होता है। मतलब ये है कि इतना डर नहीं भी होता है, पर हाँ, जो सिखाती है वो तो सीखते ही हैं जी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर पे भी अचानक से कोई क्वेश्चन पूछती, नहीं बता पाए तो डांट भी पड़ती थी। तो ये सब तो चलता रहता था जी। और शिक्षिका हमारी थी, हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, ऑब्स्टेटिक्स रैनी थी। और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी हमारे कॉलेज में, जो हम सुनते थे कि और कॉलेज में नहीं होता है जी। हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और उसी से हम लोग, वही हमारा बेस था जी, वहीं से हम लोग तैयार हुए हैं जी। आपकी पढ़ाई के लिए तो वो इतना ज़्यादा ख्याति है हमारे शहर या पूरे बिहार में कि आपने ही हमारे शहर को जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, या जो उसका टेक्निकल टर्म आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, जो आईवीएफ बेबी है, वो आपने यहाँ पे शुरू की अपने माताजी के मार्गदर्शन में। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी। मैं जिस समय आई थी 2006 में दिल्ली से, तो सारा ट्रेनिंग वगैरह लेके आई थी। होली फैमिली हॉस्पिटल में दिल्ली से भी ट्रेनिंग था और भी बहुत तरह की ट्रेनिंग लिए हुए थे मैंने। तो यहाँ पे जब आए तो देखे कि पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी होती थी। एक आईवीएफ सेंटर था पटना में, डॉक्टर हिमांशु रॉय का। उसके अलावा इधर गंगा के इधर तो कुछ भी नहीं था। पेशेंट्स को, जो इनफर्टाइल पेशेंट्स होते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी। अब बहुत रिमोट से हैं तो बार बार तो पटना नहीं जा सकते हैं। तो यही सब देख के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर किया जाए जिससे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को फ़ायदा हो। तो नॉर्थ बिहार में मेरा पहला सेंटर था और हमारे हमेशा ये प्रयास रहता था कि पेशेंट्स को परेशानी ना हो, जितना कम से कम में हो सके हम लोग आईवीएफ करें,
बहुत कम रेट्स रखते हुए भी, ताकि जो गरीब पेशेंट है उनको भी लाभ हो। और भगवान की मर्जी से बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट भी है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बाहर अगर हम लोग नहीं करते तो कभी उनको बच्चा नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कहीं और जाए। तो इसलिए हम भी भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमको इस कदर उन्होंने बनाया, काबिल बनाया कि हम ये सेवा दे सकें। जी। एक और सवाल डॉक्टर प्राची आपसे कि आप जितनी काबिल हैं, आपकी माँ या आपकी बहनें जितनी काबिल हैं, आप चाहती तो इस देश या इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना प्रोफेशन चला सकती थी और कोई सीमा नहीं होती आपके सक्सेस की। लेकिन फिर भी आपने इस छोटे से शहर मुजफ्फरपुर और खास करके उत्तर बिहार के शहर मुजफ्फरपुर को चुना। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे युवा आजकल पलायन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपने शहर को चुनते हैं सेवा देने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। ये तो मुझको बचपन से ही था कि मुझको वापस तो यहीं आना है, या मुजफ्फरपुर हो या समझो की बात है कि हम मुजफ्फरपुर में आ गए, लेकिन हमको बिहार नहीं आना था और यहीं पे सेवा देना था। ये तो मेरा पढ़ाई कहीं से भी कर लें, पर था यही कि हमको वापस अपने लोगों के बीच आना है और उन्हीं की सेवा करनी है। तो ये शुरू से ही शायद माँ का टीचिंग ऐसा था या क्या था पता नहीं, पर हमेशा ये कभी सोचे नहीं कि हम कहीं पढ़ाई करेंगे और उधर ही रह जाएंगे। हमेशा था कि नहीं, हमको वापस ही आना है और जो मुझको शिक्षा मिली है उसका लाभ तो यहाँ के लोगों को मिलना ही चाहिए। हम यहाँ से हैं तो यहाँ के लोगों का ज़रूर चाहेंगे और ये भी ऐसा कि यहाँ के लोगों को मतलब मिला। जी। ये तो बात हो गई कि आपको कैसे प्रेरणा मिली और आपका करियर से रिलेटेड। मैं चाहूँगी कि एक डॉक्टर होने के नाते, एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होने के नाते, आप जो हमारे शहर की तमाम महिलाएं हैं या पूरे बिहार, उत्तर बिहार क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उनको एक संदेश दें कि वो किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अभी भी कुछ लोगों के अंदर जो जागरूकता की कमी है उससे वो अपने आप को बचा कर रखें और एक स्वस्थ जीवन जिए। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग लड़का लड़की में बिल्कुल जो डिफ्रेंसिएशन है इसको बंद कीजिए। इसके चलते हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों को अभी भी फिटिसाइड करा रहे हैं, कहीं पे करा के आ जाते हैं, उनके चलते उनको कितना प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, फिर हम लोग के पास लेके आते हैं। ये बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। आप लड़कियों को पढ़ाइए और लड़कों से ज़्यादा ऊपर जाएंगी और ज़्यादा अच्छा करेंगी। आपकी भी सेवा मुझको लगता है कि लड़कों से ज़्यादा ही करेंगी। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा लड़का रहेगा तो हमारा नाम चलेगा, हमारा खानदान चलेगा, ये सब बात खत्म होनी चाहिए। और लड़कियों को इस तरह से जो अभी तक और आज भी दुख की बात यह है कि आज भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़की का करके उसको फिटिसाइड करा रही है। सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो लड़कियां हैं उनको पूरा से पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो आगे अपना बढ़ सके। और यकीन मानिए अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। और अपना जो बहुत सारे पेशेंट्स से नहीं कराना चाहती है, लेकिन इतना दबाव रहता है फैमिली का कि उनको जांच करवाना पड़ता है, फिर आगे ये सब चीज़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ बंद होना चाहिए। ये जागरूकता पूरे परिवार के अंदर आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्राची, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और ये तमाम जानकारियों के लिए। हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो डॉक्टर प्राची की बातों का अनुसरण करेंगे और अपना और अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।